हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेवलपर गुरुजी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन लिए जाते हैं और ये है भी बहुत आसान। एक ही फॉर्मूला है जिससे पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हल हो जाता है। देखो, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ए बराबर P1 प्लस R बटा 100 की पावर n। ए क्या है यहाँ पर? ए यहाँ पर मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है? जो मूलधन प्लस ब्याज होकर जो प्राप्त होता है वो मिश्रधन कहलाता है। और आर क्या है? आर हमारी दर है, किस दर पर ब्याज दिया गया था या लिया गया। और एन हमारा समय है, एन समय। अब ब्याज निकालना, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्याज निकालने के लिए करेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। यदि ब्याज छमाही है, ब्याज छमाही है। छमाही का मतलब 6 महीने की छमाही होती है। तो एक साल में कितनी छमाही हुई? 2। तो क्या होगा? समय तो 2 गुना होगा क्योंकि वर्ष में 2 छमाही होती हैं और दर का आधा हो जाता है। तो यानी कि छमाही जब होगी, समय का दुगुना, दर का आधा। यदि ब्याज तिमाही दे, तिमाही, तिमाही होती है 3 महीने की। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 4। तो तिमाही हुई 3 महीने की, तो समय का 4 गुना, समय का 4 गुना और दर का 1/4। दर को कर देते हैं 4 से भाग और समूह कर देते हैं 4 से गुणा यदि ब्याज तिमाही है। और यदि ब्याज छमाही है तो छमाही का समय का दुगुना, यानी कि वर्ष में 12 महीने में 6 महीने की 2 छमाही होती हैं और दर का आधा। और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 हो जाएगी। उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। हमें क्या निकालना? हमें निकालनी इसकी आर की वैल्यू। और आधार पर 8,000 रुपये की राशि। 8,000 हमारा क्या है? 8,000 हमारा मूलधन है, यानी कि मूलधन हो गया 8,000 रुपये। और 2 वर्षों में क्या प्राप्त हुआ हमें? 2 वर्षों में प्राप्त हुआ हमें मिश्रधन। मूलधन तो प्रतिष्ठित करते हैं P से और मिश्रधन प्रतिष्ठित करते हैं A से। 8820। ठीक। n बराबर क्या? समय। n है वर्ष, यानी कि 2 वर्ष। तो A बराबर P1 प्लस R बटा 100 की पावर n। हम R की वैल्यू निकालनी, ये इस। तो A बराबर कितना हो गया? 8820 बराबर ये 8,000 हो गया। 1 प्लस ये कैपिटल R ले लो, R की वैल्यू निकालनी अपॉन 100 की पावर n की पावर। n की वैल्यू होगी 2। अब देखो ध्यान से, क्या करेंगे? हम करेंगे ये
कि ये गुना का है 8000 अपॉन में चला गया 8820 अपॉन 8000 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 की पावर। यहाँ ध्यान देने लायक बात है एक कि ये पावर 2 है तो इधर भी पावर 2 होगी, इधर भी पावर 2 होगी। अब देखो ध्यान से, 0 से 0 कट गई, ये क्या बचा 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8 0 0, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 एकम 2, ये 21/20 का होल स्क्वायर आ गया बराबर 1 प्लस आर बटा 100 की पावर स्क्वायर। यदि घात बराबर हो तो अंदर की संख्या भी बराबर होती हैं, यदि घात बराबर हो तो अंदर की संख्या भी बराबर होती है। तो क्या हुआ इसका ये हुआ इसे इधर ले लेते हैं, ये 4 से 41 था। देखो ध्यान से, यदि यहाँ पावर 2 हो तो होल स्क्वायर बनाना है, इधर पहले सोच लेते हैं कि होल स्क्वायर बनेगा। यदि पावर 3 होती तो हम पहले सोच लेंगे कि ये क्यूब बनेगा। अब यहाँ पावर 2 थी तो इसलिए स्क्वायर बना है। तो स्क्वायर कहीं का बनेगा 20 का, 20 20 400 होगा, तो ये 4 से 41 21 का होल स्क्वायर, तो 21/20 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 21/20 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 आ गया। ये 1 इधर प्लस का इधर जाने के बाद क्या होगा माइनस का, तो 21/20 माइनस 1 बराबर आर बटा 100, 20 एकम 20, 21 में 20 गए 1 बचा, तो 1/20 बराबर आर बटा 100। 100 इधर का में पहुँचेगा गुना में, इधर का में भाग में, तो आर बराबर क्या आ गया 100/20, 20 पंजे 100, आर बराबर 5% आ गया। ये ब्याज की दर आ गई। क्वेश्चन बहुत आसान है, वेरी सिंपल, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये तो समझाने के उद्देश्य से बड़ा करना पड़ा। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड से भी कम ही सेकंड में सोल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, ये 5 वर्षों में कितनी हो रही है? ये 5 वर्षों में हो रही है 2 गुनी। 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? अब देखो ध्यान से, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। P बराबर 12,000 रुपये है, तो दुगनी का मतलब क्या है? A बराबर कितना होगा? इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 24,000 रुपये हो जाएगा। ये इसका अर्थ हुआ। कितने वर्ष में? n बराबर 5 वर्ष में। ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब इसके बाद इसका मान रखते हैं a बराबर P1 प्लस R बटा 100 की पावर n। a कितना? 24,000, ये 12,000, 1 प्लस R बटा 100 की पावर 12 दूनी 24, तो 1 प्लस R बटा 100 की पावर 5, ये बराबर 2 आ गया। यह इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये पूछ रहा है राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। अब 20 वर्षों बाद पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, तो 20 वर्षों बाद कितनी होगी? 20 वर्ष बाद
20 वर्ष बाद होगी P 1 प्लस R बटा 100 की पावर n। n की वैल्यू 20 रख दो तो ये 12,000 है। R बटा 100 की पावर 20। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू निकल जाएगी यदि 1 प्लस R बटा 100 की का मान रख दें। हमें 5 की वैल्यू का तो पता है कि 5 का मान कितना होगा 2। इसे 5 के पदों में लेंगे तो 5 के पदों में क्या होगा, ये 12,000 1 प्लस R बटा 100 की पावर 5 और की पावर 4। 5 चौक 20, घात की घात में गुना हो जाती है। 12,000, ये 1 प्लस R, इसकी वैल्यू कितनी है की पावर 5 की, इसकी वैल्यू है 2 तो यहाँ रखा 2 की पावर 4। 12,000 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 की गुणा करी 0 0 0, 16 दूनी 32, हासिल हुए 3। 16 कम 16 3 19। ये राशि हो जाएगी 1,92,000 रुपये राशि हो जाएगी 20 वर्षों बाद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹1,800 का, कितने का 1,800 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये। अवधि कितने वर्ष है, हमें अवधि निकालनी, हमें n की वैल्यू निकालनी। तो कहीं की वैल्यू निकालनी, हमें n की वैल्यू निकालनी। तो ध्यान से देखो, इस चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे निकलेगा, यदि हम मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की पावर n। ये तो आया मिश्र धन का सूत्र। अब इसमें से मूलधन घटा दो, A माइनस P बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की पावर n माइनस P। ये हमारा क्या आ गया, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इधर से P कॉमन लिया तो 1 प्लस R बटा 100 की पावर n माइनस 1। चक्रवृद्धि ब्याज कितना 378 रुपये। अब 378 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है बराबर P की वैल्यू कितनी 1800। 1 प्लस n माइनस 1, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ये 1800 इधर जा क्या बना, गुना में था भाग में पहुंचेगा, यानी कि 378 बटे 1800। 1 प्लस 10 ही कम 10 और 1 11 बटे 10 की पावर n माइनस 1। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 कम 18, ये 21 बटा 100 आ गया। ये माइनस का 1 इधर जाने के बाद क्या बना 21 बटा 100 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 11 बटे, नहीं 1 तो कैंसिल हो गया, ये 10 है तो ये सोल्व करने के बाद हुआ ये 1 है, 10 ही कम 10 और 1 11 बटे 10 की पावर n। इधर भी 11 बटे 10 ही बनना जिसकी पावर लिखी जानी है। अब ये ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पर
ये 100 एकम 100 में 21 जुड़ा, ये 121 बटा 100 बराबर 11/10 की पावर। अब देखो ध्यान से, 121 को 11 की पावर 2 लिख देंगे, 100 को 10 की, तो 11/10 की पावर स्क्वायर बराबर 11/10 की पावर n। तो घातों की तुलना कर देंगे तो n बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष। ये n की वैल्यू कितनी आई, ये n की वैल्यू आएगी 2 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज निकाल लो। अब देखो ध्यान से, धनराशि निकाल दो। यहाँ से धनराशि कैसे निकलेगी, देखो एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 420 रुपये। तदनुसार उसी राशि पर उसी दर पर साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या क्या चाहिएगा, एक मूलधन चाहिएगा, दर चाहिएगा, समय चाहिए, समय 2 वर्ष आई, मूलधन चाहिएगा। मूलधन कहाँ से निकालने में, चक्रवृद्धि ब्याज की सहायता से हम मूलधन निकाल लेंगे। अब n बराबर दिया 2 वर्ष, r बराबर दिया 10%, चक्रवृद्धि ब्याज a माइनस पी बराबर 420। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ लिखा जाएगा a बराबर a माइनस पी 1 प्लस r बटा 100 की पावर n और माइनस p। ये घटा दिया p, यहाँ में इस तरह से p घटा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और ये मैथ होता है, इसमें जितना इधर से घटाया उतना ही दाईं साइड से घटा देते हैं, तो वैल्यू सेम रहती है। जितने से हम गुणा करते हैं उतने से भाग करते हैं, जब भी वैल्यू सेम रहेगी। तो मैथ है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आया 420 रुपये, इधर से p कॉमन लिया, 1 प्लस 10 बटा 100 की पावर 2 माइनस 1। ठीक, अब हम करेंगे क्या, 420 बराबर p 10 एकम 10 है 11/10 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ये 11/10 के स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, ये 11/10 के स्क्वायर को लिख देंगे हम ये 420 तो जुगा तो रहा p, ये 121 बटा 100 माइनस 1, 100 एकम 100, 121 में 100 गए, ये 21 बटा 100 बचा। 100 की p बराबर क्या वैल्यू निकली, 100 गुना में पहुंचेगा, यानी कि 420 गुना 100 बटे 21, 21 दूनी 42, यानी कि 2000 रुपये इसका क्या आ गया, इसका 2000 रुपये मूलधन आ गया। अब हम साधारण ब्याज निकालना, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर पी आर गुना टी अपॉन 100। पी कितना इसका 2000 मूलधन, आर इसकी 10%, समय इसका 2 वर्ष बटा 100। एक जैसे एक जीरो गई, इस जीरो से जीरो गई, 200 दूनी 400। इसका 400 रुपये क्या आया, इसका 400 रुपये आ गया साधारण ब्याज। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और मैं 2 वीडियो में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। यदि आपको समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।